नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आसिफ साहब से, जो कि टिकटॉक पर छाए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहीं इन्होंने चोरियाँ तो नहीं शुरू कर दी या नैब इनके पीछे क्यों पड़ी है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, कहाँ से आपने चोरियाँ की हैं? ये मैंने स्टेट बैंक से, HBL, छोटे छोटे बैंकों से, स्टेट बैंक से। वो आपने वो डॉन फिल्म देखी है ना, आमिर खान जैसे वो भाग के जाता है, तो मेरा वैसा वो कोई काम नहीं है। जब ये सोए होते हैं तो मैं बैंकों में जाता हूँ, मैं जाके चोरियाँ करता हूँ। सिर्फ 500-500 में ये सिक्योरिटी गार्ड जो उनसे ना वो बिक जाते हैं और मुझे वो तो चोरियों की चाबी देते हैं। और ये जो पैसा ना, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी तो मेरे पास बैग हैं 400, मेरे पास बैग बड़े पड़े हैं, जो अभी पीछे भी हैं और ये भी, ये देखें। पैसा जहाँ पर मैं जाता हूँ ना, पैसा आशिफ चौधरी के पास आता है। अच्छा चौधरी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास ना एक बंदा कंप्लेन लेके आया कि उसके 50 लाख रुपया जो है ना वो चोरी हो गया है और वो बैंक से निकलवा के आ रहा था, ठीक है, तो वो डकैत आए हैं और वो लूट के फरार हो गया। अभी तक वो बंदा नहीं मिला। तो आप बस ये जो इतनी रकम है, मुझे को 50 लाख की लग रही है, कितनी को है वैसे? 50 नहीं, 1,35,00,000 है। और वो मैं बता दूं, जो डकैती आप कह रही हैं ना, वो मेल ने नहीं फीमेल ने की है और मुझे आप पर शक है। नहीं, पूरी रिपोर्ट्स में जो है वो लिखा हुआ है कि आधी रिपोर्ट मेरे पास भी है। ये उन्होंने फीमेल ने किया, मेल ने नहीं की। और वो किधर है पैसे? वो जो है अभी तक 50 लाख रुपया नहीं मिल रहा और आसिफ साहब जो है वो कह रहे हैं इनके पीछे नैब वाले भी पड़े हुए हैं। ये खुशबू मैम जियो से भी ज्यादा जोन सा ना अपना वो चैनल खोल रही हैं, करोड़पतियां बड़ी सामी है। ये छोटे मोटे इंटरव्यू उन्होंने नहीं करने, ये इतनी बड़ी डकैतियां करती है, 50-50 लाख, करोड़ों। ये देखें इनकी हंसी, ये चेक करें। नाज़रीन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, आप अब नहीं मानने तो हम आपको कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, आप हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो नैब वालों ने कभी कॉल करके पूछा कि इतने पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? रोकते नहीं नाके पे, जगह जगह पे सिक्योरिटी लगी होती है पुलिस की। मेरे पास ना 400 गार्ड है और मेरे पास अल्लाह की मेहरबानी से इतना पैसा। वो कहते हैं ना कि यार कितना पैसा, वो कहता है यार मैं करोड़पति हूँ, वो कहता मैं अरबपति हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतना पैसा है कि कोई कैलकुलेटर, कोई चीज़ ही नहीं है कि गिन सके भाई कितना पैसा है। अच्छा वैसे क्या प्लान है इतने पैसे का आपने खरीदना, क्या क्या करना है पाकिस्तान के लिए? यार पहले तो वो इमरान खान कह रहा था कि मैंने नया पाकिस्तान लेना, नया पाकिस्तान, उसे हुकूमत भी की, नया पाकिस्तान भी उसे मिला, उसने फिर वो कर दिया। अब मैं जौन सा हूँ ना, शो भी से हूँ मैं, तो मैंने अब नया पाकिस्तान ही, मैंने पुराना पाकिस्तान वापस लेना। वो इन पैसों से मैंने पुराना, क्योंकि मेरे नोट भी पुराने हो गए और पाकिस्तान भी मैंने पुराना लेना है। वो पुराने वाला जो पाकिस्तान है वो चाहिए। पेट्रोल आपको बड़ा सस्ता मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें सस्ती होगी। 10 रुपये का पेट्रोल होगा, घी आटा 1 रुपये 2 रुपये होगा, और बाकी जो छोटी मोटी जो बच्चों के लिए वो चीज़ें वो बिल्कुल फ्री होगी, गिफ्ट वगैरह। ये मैं चाहता हूँ कि ये पुराने वक्त में ना वहाँ पर चल जाएँ, तो ये मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा कभी बच्चों ने पैसे तो नहीं चुरा लिया आपके? बच्चों ने क्या चलाना, ये मेरी बात सुने, ये गौर से देखें ना, तो ये असल में ये जो नोट है ये बच्चों का खेल ही है, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि बच्चे नहीं आते आपके पास कि मुझे थोड़े से पैसे दे दें, या आपके आराम से निकाल के निकल गए हों? अच्छा ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं ना आप, कसम से मैं बता दूं, बिलीव नहीं करेंगे, जब घर के ऊपर मैं छठा वगैरह मैं लगाता हूँ ना, कहीं मेरा शूट वगैरह होता है 3 या 4 दिन के लिए मैं जाता हूँ घर से। अभी मैं आता ही हूँ, नौक ही करता हूँ, तो बच्चे की उसकी सारी वो आंटियाँ वगैरह, यार बेटा वो हमारे बच्चे तो आपके वो छठे से वो खेलते हैं नोटों से, तो वो करते हैं। मैं कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, अभी मैं आया हूँ, आपको मैं वैसे मैं गिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा आप जरा छट्टा लगा के दिखाएं जिसके बच्चे दीवाने हैं आपके, और टिकटॉक पे इनकी जो है ना वो धूम मची हुई है। हाँ ये देखे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आसिफ चौधरी के पास ये पैसा बिल्कुल असली या नकली नहीं है, ये मैं बता दूं। और कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, जितना ऊंचा मेरा छठा लगेगा कोई भी छठा नहीं लगा सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। और ये देखे, ये क्या छठा आप लगाएं, छठा मेरा इतना ऊपर, ये आप लगाएं, अभी पता चल जाएगा। जितने मर्जी ये नोट लेने हैं, मगर छठा आप इतना ऊंचा नहीं लगा सकते। ठीक है, बिल्कुल मैं हार मान गई, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि साथ साथ आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और जितने आप वायरल हो रहे हैं, तो क्या उस तरह से ही काम की रफ्तार है या मजीद प्रोजेक्ट्स मिल गए आपको? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आशिफ चौधरी को मुझे लगता है महीने में 1 या 2 दफ़ा कोई वो बुला लेता, वो भी मुझे कॉल करनी पड़ती थी कि यार मुझे कोई काम वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अब मैं काम कर भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। यानी कि ये टिकटॉक और सोशल मीडिया का दौर है। हाँ बिल्कुल ये है। और मैं आपको बता दूं गाइस, इंशाल्लाह ताला आप आशिफ चौधरी को 2-4 माह बस सिर्फ दे दें, इंशाल्लाह ताला ऑफिस बनेगा, प्रोडक्शन बनेगा, और जो जो मेरे दोस्त मुझे वो कह रहे हैं काम जो मुझे नहीं मिल रहा, उन सबको आशिफ चौधरी काम करवाएगा, आपसे वादा है।
ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक टाइम था जब हम अपने जो सीनियर एक्टर या एक्ट्रेसेस होते थे, हम उनके पास जाते थे इस लालच में कि चलो काम बन जाएगा या पीआर हो जाएगी हमारी। लेकिन अब जो सोशल मीडिया है, अब अगर आप उसको अपने आप को ब्रांड बनाते हैं या आप वायरल होने पर फोकस करते हैं, तो मेरा ख्याल कि आपको इस तरह से पीआर बनाने की या टीसी करने की ज़रूरत है। आप इंडिपेंडेंटली तौर पर अपने आप को खुद जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात है, मैं एग्री करता हूँ। मैं जब शुरू में वायरल नहीं ना था, तो बड़े बड़े सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ मैंने टिकटॉक बनाए, वीडियो बनाई, मैंने लगाई। मैं कहा कई तरीके से आसिफ चौधरी वायरल हो जाए, मगर कोई चक्कर नहीं। कोई भी चीज़ है, हर कोई लगाता था, फनकारों के साथ लगाता था, एज लेता था। फिर मेरे दिमाग में आई, मैं कहा यार ये हर कोई लगाता है। असल में जो टिकटॉक पे वीडियो चलती थी ना, तो लोगों के पास ना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया होता था, मगर वो अपनी शक्ल वगैरह वो नहीं वो यूज़ करते थे कि यार हम नैब वाले कोई पकड़ कर ना लेकर चलेंगे। मैं कहा यार ये शक्ल नहीं था, अगर आसिफ चौधरी ये पैसों के साथ आएगा तो यह शक्ल दिखाएगा। मैंने जितने छठे लगाए हैं अपनी शक्ल अपने फेस के साथ मैंने लगाए हैं, चाहे लाखों के लगाए हैं, चाहे दूसरे लगाए, नकली पैसों लगाए, असली पैसों के भी छठे लगाए हैं। और ये जो इतना जो ये पैसा ये आप ये देख रही है ना, सारा लोग कह रहे यार ये नकली पैसा है, आसिफ चौधरी के पास ये करता क्या। भाई इनसे पूछे ये नकली पैसा ये कैसे फ्री आ जाता है हज़ारों के। और मैं आपको बता दूं ये 6-7 माह के अंदर तकरीबन ना मुझे लाखों में मैं ये अपनी नकली नोट मैं ले चुका हूँ। चलें, जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज यंगस्टर्स के लिए दे दें कि क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी लाइफ में, और अपनी पहचान बनाना कितना आसान है अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो। जब तक अपना न्यू कोई कंटेंट नहीं लेकर आएगा तो मेरे हिसाब से वो जितना मर्जी डांस वीडियो ये कर ले, ऐसा कर ले, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब आप देख लें, कहीं भी देख लें, सोशल मीडिया पर कोई नई चीज़ लेकर आता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि यार ये लेकर आऊँ। तो अगर कोई भी वायरल होना चाहता है, वो कहता है यार मैं ऐसे करूँगा, तो वो कहता है ना अपना कंटेंट लेकर आए, किसी चीज़ का भी लेकर आए, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर वायरल होंगे। थैंक यू सो मच आसिफ, वंस अगेन आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और एंड तक ज़रूर देखी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।